अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं कोई स्किन केयर, कोई आउटफिट, कोई ग्रूमिंग के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ जो मेरे ख़्याल में शायद जो भी लड़कियाँ अपनी 20s में हैं, उनको लाज़मी ये वीडियो देखनी चाहिए, उनको लाज़मी मेरी ये बातें कुछ सुननी चाहिए। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ें सीखी हैं, जो शायद मैं भी अपने अर्ली 20s में थी तो मुझे कोई समझाने वाला होता ये बातें, जो मैं आज आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। यकीन करो कि मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ एक एल्डर सिस्टर बन के। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं आप लोगों को भाषण देना चाह रही हूँ या कोई लेक्चर देना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से एक बड़ी बहन की तरह बात करना चाह रही हूँ और बड़ी बहन की तरह आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो डिलीवर करना चाह। अच्छा यार, जब हम अपने 20s में होते हैं ना, तो हमें कोई समझाने वाला नहीं होता कि हमने इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, हमने फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, हमने सर्वाइव कैसे करना है मेंटली, फिजिकली, हमने अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, हमने क्या ऐसे करना है कि हमारे 20s में हम वो करें और आगे हमें वो चीज़ बेनिफिट करे या आगे वो चीज़ हमें बेनिफिट दे। हमें कोई नहीं समझाता। हम लोग बस अपना कॉलेज लाइफ पूरा करते हैं, स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं, कॉलेज लाइफ में आते हैं, दोस्तें, शुगल मेला, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दोस्तें, ये हो गया, वो हो गया, एंजॉय, बंक करना। हम सिर्फ अपने 20s में ना ये कर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये वो टाइम है कि जब हमने अपनी लाइफ को किसी डायरेक्शन में लेके जाना है। ये वो टाइम है जो आगे वाले सारे इयर्स हमारे डिसाइड करेगी कि हम किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। ये वो टाइम है, या तो हम अपने आप को बना लेंगे या हम अपने आप को बिगाड़ लेंगे। और यकीन करो, ये जो टाइम होता है इतना गोल्डन पीरियड होता है ना आपका, कि इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपने अपनी अगली जिंदगी कैसे गुजारनी। सबसे पहली बात जो मैं अपनी जितनी भी ऑडियंस है जो मेरी 20s में है, 18 ईयर्स की हैं, 21, 22, उनको मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि स्टॉप लूजिंग योर सेल्फ फॉर पीपल। अब ये है तो एक लाइन, लेकिन इस लाइन में बहुत कुछ आता, बहुत कुछ। मतलब एक पर्सन पे ना ना आपकी जिंदगी शुरू होती है ना आपकी जिंदगी खत्म होती है। एक पर्सन ना आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है लेकिन आपकी जिंदगी नहीं हो सकता। अगर मैं ये चीज ओपनली बात करूं, आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है रिलेशनशिप्स में है, रिलेशनशिप है, यूनिवर्सिटीज में हो जाता है, बच्चे एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स चल जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्या, कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप से बाहर आओ, आपकी किसी के साथ इंगेजमेंट होती है, आप उसके साथ इतने लॉयल, इतने सिंसियर हो जाते हो कि आपको वो ही सारा कुछ लगता है। आपका दिन, आपकी रात वो ही पर्सन होता है। आप, अगर वो आपको टेंशन दे, आपका दिन वेल एंड गुड है। अगर वो आपको टेंशन ना दे, आपका दिन जीरो है। अगर वो आपको अटेंशन दे, आप खुद को अच्छे लगते हो। अगर वो आपको टेंशन ना दे, आप खुद को बुरे लगते हो। उस एक पर्सन पे ना आप अपनी सारी जिंदगी को रिलाई कर देते हो, उसकी वैलिडेशन पे, उस पर्सन की अटेंशन पे, उस पर्सन की केयर पे, उस पर्सन की काइंडनेस पे आप अपनी जिंदगी, आपका जिंदगी का शुरू और खत्म। यकीन करो, मैंने अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी लड़कियां इतनी देखी हैं, इतनी बची हैं। ओबियसली बच्चा है, ये एज ही ऐसी होती है कि आपका दिल लग जाता है, चाहते ना चाहते हुए आपका दिल लग जाता है। दिल लगता है, पसंद तक बात जाती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, सारा कुछ। बच्चियां इतनी ज्यादा सिंसियर हो जाती है उस एक पर्सन के साथ कि उसको अपनी जिंदगी बना देती है। वो कहता है बैठो बैठती हैं, वो कहता है उठो उठती हैं। वो एक पर्सन आप लोगों की सारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक पर्सन आपसे नाराज हो जाए, आपके साथ किसी बात पे उसका उसकी लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, आपका दिन खराब। बच्चियां रोना शुरू कर देती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं। ना उनकी लाइफ में कोई ग्रूमिंग होती है, ना एजुकेशन होती है, बस उनका सारा कुछ एक पर्सन पे होता है। मैं ये नहीं कहती कि पसंद करना गलत बात है, पसंद करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बेटा जो ये एज है ना, इसमें आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप इस बंदे से वाकई मोहब्बत करते हो या ये एज है आपकी ऐसी, ठीक है। तो ये जो, अगर आपको किसी एक पर्सन से प्यार हो भी गया है ना, या आपको पसंद आ गया है, इट्स ओके, ठीक है। आप लोग अपने पेरेंट्स को बताओ, वो बंदा लॉयल होगा तो वो खुद आपसे शादी करेगा, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, शादी के बाद की भी बात बता दूं, कि अपनी लाइफ को ना किसी एक पर्सन की वैलिडेशन पे नहीं रखते।
जो शादीशुदा ख़वातीन है मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड की वैलिडेशन पे, हस्बैंड है, गुड है, घर बनाओ, घर चलाओ, बच्चों को सँभालो, हस्बैंड से प्यार की डिमांड करो, उसको प्यार दो, ठीक है। लेकिन उस एक बंदे की वैलिडेशन में सेल्फ डाउट में चले जाना, उस एक बंदे की अटेंशन से सेल्फ डाउट पे चले जाना, उसने अटेंशन नहीं देनी। हम लड़कियाँ क्या होती हैं, हम सेल्फ डाउट में चली जाती हैं। हमें लगता है कि बस हम में कोई मसला है, या ये हमसे इस तरह से प्यार क्यों नहीं कर रहा, या हमें उस तरह से केयर क्यों नहीं दे रहा। हम अपने आप को तबाह करना शुरू कर देती हैं, और यकीन करो ये जो स्ट्रेस हम इस एज में लेती हैं ना, ये आगे जाके ना हमारे फेस पे भी नजर आता है और हमारी बॉडी पे भी नजर आता है। हमारा स्ट्रेस जो है ना आगे जाके प्रॉपर नजर आता है हमारे फेस पे और हमारी बॉडी पे। खैर, मैं 20s की बात कर रही थी कि ये एक ऐसी एज होती है कि जब आप लोग किसी एक बंदे को अपनी लाइफ बना रहे हो, ये चीज ना करो। आपकी जिंदगी में आपकी एजुकेशन, ये वो टाइम है जब आपकी स्किल्स इनहेंस होनी है, जब आपकी एजुकेशन में आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, आपने सीजीपीएस अच्छे लेने हैं जो आगे आपके चलने हैं। ये वो लाइफ है कि जिसमें अगर आपने एक पर्सन के पीछे लग के अपनी जिंदगी खराब कर दी ना, एक पर्सन, ये जो गोल्डन पीरियड है, आपने एक पर्सन के पीछे रोते धोते निकालिए ना, खत्म। आप लोग उस ट्रॉमा से बाहर आ ही नहीं पाओगे। वो ट्रॉमा जिंदगी में आप लोगों के साथ चलता रहेगा, आप लोग उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर एक पर्सन के साथ आप लोग, ठीक है, एक पर्सन को पसंद करते हो, वो भी आपको करता है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको टेंशन नहीं दे रहा, आपको केयर नहीं दे रहा, आप अपने आप को तबाह कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आप चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, आपको पता है मैं गलत नहीं हूँ, चुप हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ। अगर वो बंदा आपके काबिल होगा ना, वो आपके पास खुद आएगा, आपकी केयर खुद करेगा। लेकिन जो बंदा आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको हर्ट कर रहा है, उसको पता है कि आप इस बात से हर्ट हो रहे हो, वो जानबूझ के ये हरकत कर रहा है, जानबूझ के बार बार करता है, याद रखना जिंदगी में बंदा कभी ठीक नहीं होगा। हम लड़कियां सोचती हैं हम उसको प्यार देंगी, इसको केयर देंगी, बंदा ठीक हो जाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जो बंदे की नेचर होती है वो कभी नहीं बदलती, उस बंदे की आदतें नहीं बदलेंगी, उसकी नेचर नहीं बदलेंगी, बस कुछ अरसे के लिए वो आपको धोखा देगा, आपकी आंखों पे पट्टी डालेगा, लेकिन वो पट्टी भी जब खुलेगी ना तो आप लोग उससे ज्यादा हर्ट होगी। एक दफा का रोना सारी जिंदगी के रोने से बेहतर है, ठीक है। तो मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि एक बंदे के पीछे ना खुद को जाया ना करो। जो बंदा आपसे मोहब्बत करता होगा ना, वो आपकी आंख में आंसू देखेगा, ना आपकी जिंदगी में तकलीफ देखेगा, ना आपको हर्ट करेगा। जो बंदा आपसे प्यार नहीं ना करता, वो आपके साथ प्ले भी करेगा, आपको हर्ट भी करेगा, आपको रुलाएगा, आपको तड़पाएगा, आपको केयर नहीं देगा, आप लोग बेग करोगे, ठीक है। बेग नहीं करना, अपने आप को इग्नोर नहीं करना, बेशक जो भी सिचुएशन हो। दुख हो रहा है, अपने आप को डाइवर्ट करना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है, एजुकेशन में, अपनी स्किल्स में। आप लोग ये देखो, अपने आप से बोलो कि जो आप हो ना मेरे लिए, लाइक मैं अगर शीशे में देखती हूँ, मैं कहती हूँ जहां जो तुम हो ना, अपने आप के लिए वो कोई नहीं हो सकता। जितना प्यार तुम खुद से कर सकती हो ना, तुमसे कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप से प्यार करो, सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, किसी के पाँव के नीचे रुलते रहोगे, रुलते रहोगे, रुलते रहोगे, अटेंशन, रिप्लाईज, टेक्स्ट के रिप्लाईज, कॉल्स, इन सबका वेट करोगे, वो आपको कभी भी नहीं करेगा। मैं एक बात बताऊं, मर्दों की ना एक नेचर होती है, जो लड़कियां उनके बहुत पीछे लगती हैं ना, और जो लड़कियां उनको बहुत प्यार दिखाती हैं, वो उनसे प्यार कभी नहीं करते, वो उनसे दूर भागते हैं, ठीक है। जो मर्द उसकी रिस्पेक्ट करता है, जिसका उसको पता होता है कि हाँ, ये औरत जो है खुद से प्यार करती है, ये खुद को प्रायोरिटी देती है, ठीक है। और मैं ये बात समझता हूँ कि ये बंदी खुद को अटेंशन भी देती है, और अगर मैं इसको अटेंशन नहीं भी दूंगा तो ये इतनी स्ट्रोंग है कि इस चीज को फेस कर लेगी। वो बंदा खुद आपको अटेंशन भी देगा, आपको केयर भी देगा। अगर उसने फिर भी ना दी तो वो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग सोचते हो कि यार मैं इस बंदे को नहीं टेक्स्ट करती, मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ के जाने दो, कुछ नहीं होगा, तुम लोगों की जिंदगी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसी इंसान के पीछे अपने आप को रोलोगी, रोगी, तड़पोगी, अपने सब्जेक्ट्स में एफ लगवाओगी, अपनी जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दोगी, वो बंदा कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप लोग उससे शादी भी कर लो, वो बंदा हमेशा आपको इसी तरह से ट्रीट करेगा, क्योंकि आप जिस स्टैंडर्ड पे खुद को रखोगी ना, अगला भी आपको उसी स्टैंडर्ड पर रखेगा। तो आपने कभी अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना किसी पर्सन के लिए। एक पर्सन की लाइफ से जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, आप लोगों की ना जिंदगी खत्म होती है, आप लोग सिर्फ सीखते हो कि हाँ, अगर कोई बंदा आपकी लाइफ में आया है
उसने आपको हर्ट किया, आपने उसको जाने दिया, बल्कि आपने उसको खुद छोड़ दिया। तो आप उस चीज से सीखोगे, आप उस चीज से सीख लोगे ना, तो एक दफा जब आप एक स्टेज से गुजरते हो ना, आप बाद में धोखा नहीं खाते। आप एक दफा सीख लोगे, फिर आप सारी जिंदगी के लिए आपके पास लेसन होगा, आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजार लोगे। बजाय इसके कि दो बच्चे गोद में लेके रोने से बेहतर होता है कि बंदा पहले अपने लिए फैसला कर ले, अपने लिए डिसीजन ले ले। जो चीज गलत है ना, उसकी वाइब आ जाती है। एक बंदा आपसे प्यार नहीं करता, एक बंदा आपके काबिल नहीं, आपको वाइब आ जाएगी। उसके बाद में जो आपको उस चीज से जोड़े रखेंगे ना, वो आपकी अटैचमेंट है। वो आपकी उस बंदे से अटैचमेंट है, जो टाइम आपने उसको दिया होता है, को आदत लगाई होती है, वो अटैचमेंट है। तो अगर आप अपने आप को, अपनी आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन में लेके चलोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, रोगे, तो आपकी आंखें जब सवेल होंगी, अपने आप को शीशे में देखोगे, बुरा लगेगा आपको। आप उस चीज को देखोगे कि मैं किसी के लिए रो रही हूँ, उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बंदा तकलीफ में ही नहीं है, वो मुझे रुला रहा है। ये बात जब खुद सोचोगे ना, आपको खुद इस पर्सन से नफरत हो, आप खुद उस पर्सन से दूर हो। तो बात करने की ये है कि अगर तो दो लोग अच्छे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको एक बंदा हर्ट कर रहा है, आप उसको अपनी जिंदगी से निकाल लो। वो पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ही इज नॉट योर लाइफ। आपकी लाइफ पे सिर्फ आपका राइट होना चाहिए, आपकी जिंदगी पे आपका राइट होना चाहिए, किसी का नहीं। आपके 20s ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप कौन हो। बिल्ड योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करो, अपना स्टैंडर्ड बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, अपनी स्किल्स इनहेंस करो, अपनी एजुकेशन में 10/10 रहो। ठीक है, आपको कहीं से आप लैक नहीं होने चाहिए। ठीक है, कहीं से किसी चीज की कम, आप अपने आप पे इतना वर्क करो, अपने आप पे वर्किंग करो कि आप हर चीज में अपना 100% दे रहे हो। आगे से परफेक्ट हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपना 100% दोगे, आपको पता होगा मैं कर रहा हूँ। आगे जाके आपको कोई पछतावा नहीं होगा। जो पछतावा होता है ना, जो काश होता है कि काश मैं इस लाइफ में पढ़ लेती, काश मैं अपनी जिंदगी को ऐसे खराब ना करती, ये काश बड़ी गंदी चीज है। ये काश जब आती है ना आपकी लाइफ पे, आपकी जिंदगी कितने साल ये काश ले जाती है। तो ये काश ना आने दो अपनी जिंदगी में। काश की बजाय आज करो, कि कल को आप बैठ के काश करो। आज अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने करियर पे फोकस करो। आप देखो आपने जिंदगी में आगे जाके करना क्या है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, आपकी स्किल्स किस में है, आपने किस तरह से अपने करियर को लेके जाना है, डायरेक्शन बनाओ, काउंसलिंग करवाओ। यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, उनसे काउंसलिंग करवाओ, अपनी डायरेक्शन लो। बजाय इसकी क्लासेस बंक करो, भागो, घूमो फिरो, ठीक है, दैट इज पावर ऑफ लाइफ। लेकिन उसको ये ना करो कि उसमें आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दो। ठीक है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपना स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी आप लोगों ने खुद बनानी है, किसी ने आके नहीं बनानी है आपकी आइडेंटिटी। और ये चीज तो बिल्कुल ना किया करो कि मेरे घर वाले इस पॉइंट पे हैं तो मुझे आगे जाके कोई इशू नहीं। नो, बिल्ड योर आइडेंटिटी। ठीक है, आपके जो मम्मी पापा का पैसा है वो उनका पैसा है, उनका कमाया हुआ है, वो आपका कमाया हुआ नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ अपने ओन पे। ठीक है, जब आप वो करोगे ना, आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, आप लोग खुद चेंज हो जाओगे, आप लोगों का स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, आप लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, लोग आपको जिस नजरिए से देखते हैं उनका नजरिया चेंज हो जाएगा। बिल्ड योर आइडेंटिटी। प्रिटी इज नॉट इनफ। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, आप मुझे इतना अप्रिशिएट करती हो। यकीन करो कि अगर मैं अपना ख्याल ना रखूँ ना, तो आप लोगों को मैं ऐसी नजर ना आ रही हूँ। मैंने अपना ख्याल रखा है। अपनी, मेरी भी जिंदगी में बहुत सारी दुख तकलीफें हो सकती है, उनको मैंने अपनी जिंदगी से खत्म किया है। मुझे पता था, अगर मुझे पता है एक चीज मुझे हर्ट करे, उसको अपनी जिंदगी से निकाल देती हूँ। मुझे पता हो कि ये चीज या ये दोस्त या कोई भी ऐसा पर्सन है जो मुझे हर्ट कर रहा है, ठीक है, वो दोस्त में हो, कोई रिलेटिव में हो, मैं उसको फिर अपने पास में नहीं आने देती। नेगेटिव एनर्जीज को माइनस करो अपनी जिंदगी से। अपनी ग्रूमिंग पे काम करो। अपनी ग्रूमिंग में आपका डिसिप्लिन आता है, आपका हर चीज, हेड टू टो आपकी चीज आती है। आपके बाल, आपके नेल्स, आपकी आईज, आपके लिप्स, आपकी स्किन, आपका ड्रेसेस को कैरी करना, आपके शूज वेयर करना, ज्वेलरी वेयर करना, ईच एंड एवरीथिंग आपकी ग्रूमिंग में आती है। आप बोलते किस तरह से हो, आप अपनी बात डिलीवर कैसे करते हो, आपका रिएक्शन क्या आता है चीजों पे, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है, दिस इज योर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग डजंट मीन आपका मेकअप, आपका तैयार होना। दिस इज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, बट दिस इज नॉट कंप्लीट ग्रूमिंग। कंप्लीट ग्रूमिंग होता है आप किस तरह से आप बात करते हो। आप बात कैसे कर रहे हो कि अगला इम्पैक्ट ले रहा है। आप बात कैसे कर रहे हो कि अगले पे असर हो रहा है आपकी बात का, जो लफ्ज आप बोल रहे हो। ठीक है, अगला आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा।
ये जो पर्सन बैठा हुआ है जिसको आप बात डिलीवर कर रहे हो, आप में कुछ है तो वो बात अंडरस्टैंड कर रहा है ना। और कुछ है कैसे है, आपने खुद बनाया। और खुद कैसे बनेगा, डिसिप्लिन से। यकीन करो, ऑर्डिनरी लड़की, एक एवरेज लड़की भी अपने आप को 10/10 बना सकती है ग्रूमिंग से। 10/10 बना सकती है। यकीन करो, खूबसूरत हसीन लड़की भी अगर ग्रूम नहीं है, वो उस पर्सन के मुकाबले पे नहीं आ सकती। ठीक है, अपने आप को 10/10 बनाने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रूमिंग। और ग्रूमिंग पे आप वर्किंग कैसे करोगे, अपने आप की लाइफ को डिसिप्लिन करके, स्टेप बाय स्टेप हैबिट्स को अडोप्ट करो कि ये वाली चीज है, ये कर रही हूँ तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ऑन माई बॉडी। ये कर रही हूँ, मैं इससे बात कर रही हूँ तो हाँ, अब अपने आप को ना शीशे में देख के बात किया करो। अब वो खुद पता चलेगा कि आपकी बात करने में मसला क्या है। सॉफ्ट बोला करो। अच्छा, सॉफ्ट बोलने का मतलब कभी भी नहीं होता कि आप लोग हर किसी की बात को बर्दाश्त करो, हर किसी की बात को फील करो। ठीक है, सॉफ्ट बोलना ये नहीं होता। सॉफ्ट बोलना ये होता है कि आपकी बात में रोब भी हो और आपकी बात में सॉफ्टनेस भी हो। ये चीजें सीखो। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को ये चीजें सिखाऊं, इंशाल्लाह आप लोग सीख भी जाओगे। लेकिन मैंने भी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखी हैं कि अगर मैं सॉफ्टली बोल भी रही हूँ तो मैं बात आप लोगों तक डिलीवर कर रही हूँ। अगर मेरा किसी पर्सन के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें मैं सॉफ्टली बात करती हूँ, तो उसको पता है कि जहान की लिमिटेशंस क्या है, वो उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। इवन उसको पता है कि जहान सॉफ्ट हार्टेड है, जहान अच्छी है, जहान इतना गुस्सा नहीं करती, स्टिल उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज की, जहान बियर नहीं करेगी। तो ये होती है चीज, आप बैलेंस करना, चीजों को बैलेंस करना कि हाँ आप सॉफ्ट हो लेकिन आप ये चीज बियर नहीं करोगे, ये चीज आपकी लिमिटेशन है, ये चीज आप बियर नहीं करोगे। तो सिर्फ प्रिटी होना ये श्योर नहीं करता, गारंटी नहीं देता कि आपकी लाइफ विल बी गुड। आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लोगे, आप अपनी लाइफ को इजी कर लोगे। आपको ग्रूमिंग सीखनी पड़ेगी और ग्रूमिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं आप लोगों को बताती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। जब आप लोग अपने आप को कंपेयर करना छोड़ोगे ना, आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिसिटी, जेलसी, हसद, यकीन करो ये जो जेलसी और हसद होता है ना, ये आपको खा जाता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। जेलसी आपको दिन ब दिन खाती है। और जब आप अपने आप को किसी पर्सन से कंपेयर करते हो ना, आपको नहीं पता होता लेकिन आप जेलस हो रहे होते हो। देखो, जो ब्यूटी अल्लाह ताला ने उसको दी है, जो पर्सनालिटी अल्लाह ताला ने उसको दी है ना, वो आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, जो जीन्स उसके हैं वो उसके हैं। आप लोग अपने आप को कंपेयर करके किसी के साथ क्यों जलते रहते हो। अगर मैं अपने आप को किसी लड़की के साथ कंपेयर करूं, मेरी तो लाइफ कोई नहीं होगी, मैं तो इससे कंपैरिजन में मर जाऊंगी कि यार हाँ इसने ये किया है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके होंठ। ये चीजें अपनी जिंदगी से खत्म करो। आपके होंठ पतले हैं, आपकी नाक बड़ी, सोके अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करो, अपनी ग्रूमिंग को इनहेंस करो। आप लोग उस पर्सन से अच्छे लगोगे। आप लोग जब भी कंपैरिजन में जाओ, देखो आपकी पर्सनालिटी आपकी है, मेरी पर्सनालिटी मेरी है, किसी पर्सन की पर्सनालिटी उसकी है। हमने ना उसकी पर्सनालिटी लेनी है। हाँ, हम उसकी अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करें। बिकॉज जो उसकी पर्सनालिटी है वो उसकी है, हमारी डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है। मैं पहले भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना हर लड़की में अट्रैक्शन डाली है। मुझे नहीं लगता कोई लड़की ऐसी है जिसमें अट्रैक्शन नहीं है। भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनी लड़कियां देखी हैं, सबको प्यारा देखा है। सब में काइंड ऑफ अट्रैक्शन है। जिसकी नोज थोड़ी मोटी है उसकी आंखें कमाल की हैं, जिसके होंठ पतले हैं उसकी नोज प्यारी है, जिसके होंठ मोटे हैं उसकी आंखें प्यारी है। भाई अल्लाह ताला ने हर लड़की के, जिसका जो समझते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंगली प्यारा नहीं है, अल्लाह ने उसको इतना प्यारा फिगर दिया होता है भाई कि हम लोग देख रहे, मैंने तो अपनी जिंदगी में हर लड़की को खूबसूरत पाया। बस इतना मैंने देखा है कि उसको अपनी पर्सनालिटी पे वर्किंग करने की जरूरत होती है, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली अपने आप को ग्रूम करे, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली मेकअप करे, स्किन केयर करे, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली आउटफिट्स को कैरी करे, बाल रखे, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली ज्वेलरी पहने। बस ये होता है और कुछ भी नहीं होता यार। जो आप हो ना वो कोई हो ही नहीं सकता। यकीन करो कि हर बंदे में फ्लॉज है, हर बंदे में फ्लॉज है। कोई बंदा खुश नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, ये दुनिया एक इम्तिहान है। ये नहीं होता कि हर बंदा दुनिया में खुश है। आप किसी को भी उठा के देख लो, हर बंदे की जिंदगी में गम।
क्यों करती हो खुद को कंपेयर? मैंने अपने अराउंड बड़ी लड़कियां देखी हैं कंपैरिजन में जाती हैं। यार ना किया करो। यकीन करो आप सब बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। बस अपने आप को थोड़ा ग्रूम करो। अब आवाज में, पर्सनालिटी में, बोलने में, कॉन्फिडेंस में, अपीयरेंस में अपने आप को ग्रूम करो। यू आर परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। और ग्रूम कैसे होगे? डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट रह के, हैबिट्स चेंज करके यू विल बी ग्रूम्ड इंशाल्लाह। मार्क माय वर्ड्स। आज से अपनी ग्रूमिंग पे काम करना शुरू करो। आज से 100 दिन बाद आपको योर पर्सनालिटी होगे। यकीन करो, लिखवा लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अब ये है तो एक लाइन की बात, लेकिन इमोशनली वीक होना पता है क्या होता है? सॉफ्ट होने को इमोशनली वीक होना नहीं कहते। आपको पता होना चाहिए कि जो कि आपने रिएक्ट कैसे करना है। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लड़की होती है ना, वो रिएक्ट नहीं करती इतनी जल्दी। वो ऑब्जर्व करती है, वो साइलेंट रहती है, वो देख रही होती है। ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रही होती है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। उसका खुद पे, खुद के रिएक्शन पे कंट्रोल होता है। दिस इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो ऑब्जर्व करता है, वो अपनी फीलिंग्स में आके बहकता नहीं है। वो गलत को गलत ही कहती है, वो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। उसको पता होगा ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो लेट हिम गो। ठीक है। बजाय इसके रोने धोने के, ठीक है, इमोशनली रिएक्ट करने के, उसको पता होगा ये गलत है, तो लेट देम गो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होती है ना लड़की, वो रिएक्ट नहीं करती कि किसी की मिन्नतें कर रही है, काइंडनेस के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, बैकिंग कर रही है। उसको ना खुद पे कंट्रोल होता है। उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, मेरी प्रायोरिटी है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि अगर कोई पर्सन मुझे हर्ट कर रहा है ना, तो मैं उसको उसकी लिमिटेशंस बताऊं कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, बजाय ये कि चुप करके सुन के घर जाके रोने के। उसको पता होता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, अगले बंदे की लिमिटेशंस क्या है। उसको पता होता है कि मैं किसी पर्सन को इतना भी अलाउ ना करूं कि वो मुझे हर्ट कर सके, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे आप हर्ट होगे। वो बंदी, उस बंदी को पता होता है कि मैंने किस बंदे से कितना एक्सपेक्ट करना है। ये बंदा है क्या, ये एक्सपेक्टेशन के काबिल है कि मैं इससे एक्सपेक्ट करूं? ये पर्सन है, अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा तो मैंने रोना धोना डालने की बजाय चुप कर जाना है। मैंने ऑब्जर्व करना है कि अगर ये मेरे काबिल है ठीक है, अगर नहीं है तो लेट हिम गो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे फेल होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, बजाय रोने धोने के, ड्रामा क्रिएट करने के, उसको पता है नेक्स्ट टाइम मैंने मेहनत करनी है, मैंने आगे निकलना है। ये हो गया, हो गया। इस पे मैं जितना रोना धोना डालूंगी फजूल है, कोई फायदा नहीं। जिस चीज पे फायदा नहीं मैं वो करूंगी नहीं। अब मैंने नेक्स्ट में इस पे मेहनत करनी है। ठीक है। उसको पता चल गया कि ये पर्सन टॉक्सिक है, बजाय इसके उसके साथ रह के, कोई फ्रेंड ले लो, कोई नेगेटिव फ्रेंड ले लो, उसके साथ रह के, उसके ड्रामे सुन के अपने आप को जियत देने के कि नहीं यार मुझसे नो नहीं होता। उसको पता है व्हेन टू से नो, उसको पता है व्हेन टू से यस। दिस इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल। उसको पता है कि बाउंड्रीज क्या है, उसको पता है मैंने चलना कैसे है, भाई मैंने जिंदगी में कैसे सरवाइव करना है, मैंने इस स्नेक्स की दुनिया में किस तरह से सरवाइव करना है। क्या मैं अपने आप को वीक छोड़ दूं, लोगों के भरोसे पे छोड़ दूं? ये होती है स्ट्रॉन्ग लड़की जो ऑब्जर्व करती है, जो अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अब ऐसे ऐसे समझाऊंगी आप लोगों को हर चीज, लेकिन जो बातें मैंने अभी समझाई है ना, जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं, उनको ना नोट डाउन कर लो। इन पे अमल करोगे ना, आप लोगों की जिंदगी चेंज हो जाएगी और आप लोगों की जिंदगी में ना गलतियों की गुंजाइश नहीं बचेगी। मतलब आप लोगों की जिंदगी में काश नहीं होगे, काश मैं ये कर लेती, काश मैं इस तरह ना करती, काश मैं इस तरह ना रोती, काश मैं अपनी जिंदगी की ईयर्स जाया ना करती, काश मैं इनको इनको यूज कर लेती। ठीक है। अब मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। तो अभी भी लेट नहीं है। जो खातन 20s में है, 30s में है, यू आर नॉट लेट। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है। अपनी जिंदगी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो। बस मैं ये समझाऊंगी कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज, कभी भी नहीं। बाकी लव योर सेल्फ। और मुझे कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस सब पे अमल करोगे, और इट्स माय रिक्वेस्ट यार कि प्लीज प्लीज इन चीजों को ना अपनी लाइफ में लेके आओ।
बाकी लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।